अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे मैक्सी। लाइनिंग होती है, अंदर की शमीज़ है, तो इस तरह से हम मैक्सी कटिंग करना सिखाएंगे आपको। बिल्कुल सिंपल होती है, इसके ऊपर आप कुछ भी अवेयर कर सकते हैं, अपर वगैरह कुछ भी। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके, फोर्थ फोल्ड करके कपड़े को रख दिया है। ये आधा गज़ कपड़ा है, हमने इसकी कोटी बनानी है। हमने सबसे पहले कमर का नाप लेना है। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ का नाप लेना है कि कितनी लेंथ बनानी है। जितनी आपने लेंथ रखनी है अपनी कोटी की, वैसे तकरीबन 12.5 से 13 या 12 से 13 तकरीबन इतनी होती है। लेंथ निकालने के बाद हमने उसकी शोल्डर्स का नाप लेना है। इस तरह से हमने शोल्डर का नाप लिया। 12 इंच आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हमने इस तरह से 6 इंच रख के, जो बंद साइड है उधर वहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे और कटिंग हमारा जो खुला हुआ साइड है वहाँ से हम कटिंग करेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले मार्क करना है, हमने 6 इंच पे मार्क कर देना है और थोड़ा सा उसके आगे छोड़ना है, क्योंकि 6 इंच उस पर आ रहा है तो हमने 6.5 पे लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी लेंथ में भी 6.5 पे मार्किंग कर लेनी है। अब हमने देखें, आप ये देख रहे हैं, मैंने 2 लाइंस डाल दी है। अब हमने यहाँ पे इस तरह से जो त्रिकोण बन गया है, कॉर्नर बन गया उसका, वहाँ पे हमने इंची टेप रख के 1 इंच बाहर रख के हमने इस तरह से एक मार्क करना है और एक गोलाई शेप बना लेनी है। हमने गोलाई शेप बना लेनी है। अब हमने चेस्ट का है ना, उसका नाप लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जिस नाप की हमने शर्ट बनानी है उसका नाप लेना है, ठीक है। ज़्यादा खोलिएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा खोलेंगे तो वो ज़्यादा ढीला हो जाएगा। इस तरह से यूँ है ना, कपड़े बड़े फोल्ड टाइप के होते हैं, मतलब स्ट्रिच से होते हैं, तो उसको हमने इस तरह से खोल के लेना है, ठीक है। ज़्यादा मत खोलिएगा वरना बहुत ज़्यादा है ना आ जाएगा। अब हमने नाप किया है। अब जितना नाप है हमने उससे 1 इंच से 1.5 इंच छोड़ना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अंदर कपड़ा कितना रखना है। वैसे तो अमूमन 1 इंच होता है, बट आप इस पर 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हमने इस तरह से इसका आधा ले लेना है, ठीक है। हाफ़ हो रहा है इसका 8.5, तो हमने 8.5 पे मार्किंग करनी है। ये मार्किंग है सिलाई की, याद रखिएगा, ये सिलाई की मार्किंग है। कटिंग की मार्किंग हम उसके 1 इंच या 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के करेंगे। अब हमने यहाँ से कमर का माप लेना है। आपने देखा जो कॉर्नर पे जहाँ मैंने फिंगर रखी थी वहाँ हमने कमर का नाप लेना है, तो हमने यहाँ से भी कमर का नाप लेना है। अब जितनी हमने इसकी लेंथ करी है ना, याद रखिएगा, उसी लेंथ के हिसाब से हम देखिए, हमने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी थी हमने 13 इंच, तो हमने यहाँ से यहाँ पे इसका 13 इंच पे हमने रखा और फिर अब हम उतना ही हमने कमर का नाप लेना है। छोटी बड़ी भी कोटी होती है तो पता लगे आप फिट ना कर दें, इसलिए हमने लेंथ इसकी 12 रखनी है या 13 रखनी है, ठीक है। हमने 13 रखनी है, तो हमने 1.5 इंच, 1/2 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे हमने उसको छोड़ना होगा। अब हमने कमर पे हमने मार्किंग कर ली। इस तरह से हमने एक चार्ट बना लिया है। अब हम कटिंग का चार्ट बना लेंगे। इस तरह से हमने गोलाई से करते हुए हमने इसे कट कर लेना है। ये आप चौक देख सकते हैं, ज़्यादा आपको निशान नज़र नहीं आ रहा होगा, चौक थोड़ी ख़राब है मेरी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि चौक हम जितनी भी अच्छी ले ले उसका यही हाल होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तोड़ देते हैं, खा लेते हैं बस। तो आप अब इसके अब देखें, अब हम लेंगे इसकी कटिंग की मार्किंग करेंगे, ठीक है। 1 इंच पे, 1.5 इंच पे, जैसी आपकी मर्ज़ी, बट कटिंग का मार्क अलग, स्टिचिंग का मार्क अलग, ये याद रखिएगा। स्टिचिंग के मार्किंग पे आप कभी कटिंग मत कर लीजिएगा, वरना फिर आपको ये कपड़ा किसी और को ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपके नाप का तो रहेगा नहीं।
बहुत ही स्लोली और बहुत ही ध्यान से इसको हमने इस तरह से टर्न करते हुए अब हम इसे कटिंग करेंगे। ठीक है, तब हम कट करते हैं। ये हमने कट कर लिया है और अब हम इसे साइड कर लेंगे। इस तरह से अगर आप फ़ोल्ड करते हुए साइड पे करेंगे, मतलब फ़ोल्ड करते हुए ही रखेंगे, तो यकीन करें ये ख़राब नहीं होगा। हमने नीचे भी इसकी मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हम सिलाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है नीचे भी हमने करनी है। तो हम जहाँ हमने ऊपर सिलाई हमने मार्किंग करी है सिलाई की, वहाँ पे, क्योंकि नीचे तो कटिंग की ज़रूरत ही नहीं ना, कटिंग तो हम कर चुके हैं। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम ऊपर देख लेंगे कि हमने कितनी इंचेस छोड़े हैं कपड़े को। देखें, आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम नीचे हम छोड़ते हुए हम इस पर मार्किंग कर लेंगे, लाइक दिस। अब आपकी कोटी कटिंग हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से एक हल्का सा शोल्डर पे से ऊपर से एक तिरास जाता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा मत कर दीजिएगा, क्योंकि हर कोई नहीं पहनता। पता लगे कोई स्ट्रेट पहनता है, आप उसको त्रास कर दें तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए। तो जो त्रास टाइप में पहनते हैं उन्हीं का यहाँ पे शेप दीजिएगा। और वैसे तो यहाँ शेप ज़ाहिर सी बातें बनता ही है हल्का सा। ठीक है, ये आपका शेप भी आ गया। अब हमने कटिंग करना है बाकी के पार्ट को। ठीक है, अब जो इसका बाकी का जो हिस्सा है वो है 2 गज़, तकरीबन 2.5 गज़ में बना है ये आपका मैक्सी। आपने मैक्सी की पिक देखी थी, तैयार करिए। बट हम जस्ट आपको कटिंग करना सिखा रहे हैं। अब फिर आप इसे फोल्ड कर लीजिए, सीधा उल्टे का बहुत ख्याल रखिएगा, वरना आपको पूरा खोलना पड़ेगा। और ये इतना लचकीला कपड़ा है, आप यकीन करें इसे बिठाने में, इसे स्टिच करने में, इसे कटिंग करने में इतना मतलब मसला हुआ है। ये वाकई आप यकीन करिए शरारती कपड़ा मैं तो उसको कहूँगी, बहुत ही शरारती स्टफ़ है ये, नॉटी। तो आप इसे इस तरह से बिठा लीजिए। देखिए बैठने में ये कितने नखरे कर रहा है। चार तह पे आप इसे रख लीजिए। अब हमने सबसे पहले इसका कमर का नाप लेना है। ठीक है, अब सॉरी, सबसे पहले हम इसका लेंथ का नाप लेंगे। हमें 51 लेंथ रखनी है, तो हमने जितना ऊपर रखा था हमने उस हिस्से को छोड़, कोटी के हिस्से का जितना हमने रखा था उसको छोड़ के अब हम जितना नीचे बच रहा है हम उतना उसका नीचे लेंगे। अगर ये थोड़ा सा कम हो रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट बहुत ज़्यादा कम ना हो। देखिए आप देख सकते हैं कि त्रास कितनी निकलती है इन कपड़ों में। मतलब ये देखिए कान कहते हैं, जैसे कान कहते हैं या आप कुछ भी कह सकते हैं, अनइक्वल होता है ये, तो कटिंग में बड़ा मसला देता है। ठीक है, जो हमने कोटी ऊपर रखी थी, हमने जितना उसमें 12-13 हमने जितना भी इंच रखा था उसको हमने ऊपर की तरफ छोड़ के अब हम नीचे तक लेंगे। हमने 51 रखना है, बट ये 51 से 1 इंच कम आ रहा है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम उसी हिसाब से काट लेंगे। 1 इंच से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, डजेंट मैटर। सो अब हम इसकी आगे की कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखें, ये जो है इस तरह की मैक्सी हमें बनानी है, तो हमने इसकी कमर का नाप लेना है। ठीक है, अब हम इसका कमर का नाप लेंगे। अपना इंची टेप से हमने नाप लिया है। अब हम ये भी देखें, अब हमें इस चीज़ को भी है ना, हमें श्योर रहना है कि जो हमने कोटी में जो कमर का नाप लिया है ना, वो कमर का नाप भी यहाँ पर हो। ठीक है,
अब मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये मैंने अपने कैमरे की पोजीशन चेंज की है। अब हमारा इतना है, तो हमने इसे 1/2 इंच थोड़ा सा रखना है क्योंकि कोटी हमारी 1/2 इंच इससे लूज़ है। 1/2 इंच हमने लूज़ छोड़ी। ये हमारा स्टिचिंग का माप है, ठीक है, याद रखिएगा, कटिंग का नहीं है, स्टिचिंग का है। इस तरह से हम जैसे हम इसी तरीके से क्रॉस करते हुए इसको नीचे तक ले जाएंगे। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत आसानी कर देती हूँ कि ये जो हमारे पास स्टिच की हुई मैक्सी है वो हम इसके ऊपर रख के हम नीचे तक इसे क्रॉस ले जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, कोई उसका नहीं है, बस हमने जहाँ मार्किंग करी आप वहाँ से नीचे तक उसको क्रॉस करते हुए लेते जाएँ और सीधा सिंपल सा कटिंग कर लें। बस यूँ इस तरह से अपने नीचे तक कट कर लेना है इसे, ठीक है। और इसमें फ़िटिंग का तो नीचे से बिल्कुल भी इशू नहीं है, ठीक है। कोटी का फिटिंग का और नाप का बड़ा इशू था, वो हमने कर लिया है। अब नीचे तो ये बिल्कुल घेर वाली है, जितनी घेर होगी वो उतना अच्छा लगेगा, ठीक। अब हम इस तरह से इसको क्रॉस करते हुए हमने कट कर लिया है, आपने देखा। अब हम इससे देखें, इस तरह से हम मुड़ा के रखेंगे तो हमारा कपड़ा कहीं नहीं जाएगा, वरना ये हिल गया ना तो ये बहुत मुश्किल से समटेगा। ये बस मैं आपको ये बता दूं, इस बात का बहुत ख्याल रखना। ये लचकीला शाइनिंग कपड़ा, ये स्टफ़ ऐसा है कि हाथ में नहीं आता। अब हाँ, यहाँ से अब हमने इसे हल्की सी गोलाई का शेप देना है। तो मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ कि कितना ऊपर से हमने कटिंग करनी है। तकरीबन हमने 2.5 से 3 इंच हमने इस हिस्से को छोड़ना है, ठीक है। 3 इंच आप देख सकते हैं मैंने रख दिया है और यहाँ पे एक मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमने यूँ करते हुए मार्किंग करते हुए नीचे तक एक कॉर्नर जो होगा वो शेप में गोलाई से हमने कट कर लेना है। ज़्यादा कट ना कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी लेंथ में थोड़ा सा कमी है 1 इंच की। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर लेंथ चाहिए तो आप चाहे तो उसके नीचे पिको भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा मुड़ाई कर सकते हैं। मैंने इसमें जस्ट थोड़ा सा मुड़ाई करना है क्योंकि 1-8 इंच कम चल सकता है, ठीक है। अब हमने इसका गला काटना है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने गला बिठा दिया है। फ्यूज़न हमने लिया है और हमने इस तरह से फ्यूज़न को गोल शेप में कट कर लिया है। ये हमने बाहर की करी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर की गोलाई शेप को कट करेंगे। 1 इंच का हमने छोड़ना है फ्यूज़न और हमने गोलाई शेप कट कर लेनी है। आपको मालूम है कि गोलाई हमने इधर की चौड़ाई और लंबाई जो है कितनी लेनी है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, मैं आपको फिर बता देती हूँ। 6 इंच हमने लंबाई रख लेनी है और 8 इंच हमने 8 साढ़े 8, क्योंकि हमने ज़्यादा इसे लंबड़ा नहीं करना, तो हमने इस तरह से लेके चौड़ाई को हमने कट कर लेना है। और ये आप जो अंदर का फ्यूज़न है इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा, इसे रख दीजिएगा, ये छोटी बच्ची के काम आएगा। इसके अंदर से आप फिर 1 इंच के ना डिस्टेंस पे आप करके है ना गोलाई काटेंगे तो एक छोटी बच्ची का बन जाएगा। नहीं तो आप इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से भी आप गोलाई काट सकते हैं। तो जो तीनों में जो कट्स बनते हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी वेस्टेड फ्यूज़न से। हाँ, ये आप फेंक दीजिए, आप इसे मत रखिएगा, किसी काम का नहीं है। मैं आपको स्लीव्स के कट्स बनाना ज़रूर सिखाऊंगी, ठीक है। ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। मेरी अगली वीडियो में आपको पीछे के गले का बैक नेक की है ना स्ट्रिप काटना और उसे लगाना और उसे बिठाना और तुरपाई करना बहुत ही डिटेल के साथ आपको मैं सिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा रेडी है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करते हैं। स्लीव्स के लिए हमने जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था जो नीचे घेर में से कट किया था हमने वो लिया है, ठीक है। अंदर जोड़ चला जाए कोई इशू नहीं है क्योंकि अंदर की लाइनिंग है, इसके ऊपर अपर आएगा तो ये सब ढक जाएगा। अब हमने सबसे पहले इसका लेंथ लेने के बाद हमने इसकी चौड़ाई देखनी कि हमने कितनी रखनी है। 5 इंच से ज़रा सा ज़्यादा है तो हम उस हिसाब से इधर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच हम छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से जोड़ आएगा, हम कपड़े को जोड़ करेंगे तो 1/2 इंच यहाँ पे अंदर जाएगा। आप पता लगे आप 1/2 इंच कर ले तो फिर आपकी छोटी पड़ जाएगी, आपको फिट हो जाएगी स्लीव्स। तो इसलिए मैंने 6 इंच पे रखा है और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मार्किंग।
मार्किंग आप यहाँ पे करें और ये आपने 1 इंच छोड़नी है उसकी कटिंग के लिए, ठीक है। क्रॉस पे हम जाएंगे, एक क्रॉस पैड बनाते हुए कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स कट करना बहुत आसान है। ये शॉर्ट है, मैं आपको बता दूँ, ये हाफ़ स्लीव्स है। जो हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, 3/4 से भी छोटी होती है, जो कोनी से ज़रा सी ऊपर होती है, कोनी तक होती है, ये जस्ट उतनी है, ठीक है। और एक हाफ़ होती है वो थोड़ी छोटी होती है, वो भी बनाना सिखाएंगे हम आपको हम अपनी आने वाली हर वीडियो में कुछ नया और कुछ मुनफरिद ला के दिखाएँगे। इस तरह से हमने क्रॉस कट कर लेना है। अब हमने इस तरह से घुमाते हुए बड़े ही ध्यान से हमने इस तरह से खोला। अब यहाँ से यहाँ तक हमने एक गोलाई शेप कट लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी मार्किंग करी थी। अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी गोलाई को शेप कर दे देना है। तो ये हमारी स्लीव्स कट होके रेडी है। देखें, जब ये सिलाई होगी तो ये इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी है। हमने चला पूरी जाएगा कटिंग आपको तो करके स्लीव्स दिखा रेडी दी हो है। जाएगी।